9 मई केसेस में इमरान खान की कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर हो चुकी है और इसके अलावा आज इलीमा खान के दोनों बेटे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक को कल रात से उनके घर से गिरफ्तार किया गया और एक शेर शाह को आज लाहौर से उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा सुहेल वराई साहब ने गुज़श्ता चंद रोज़ पहले एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ साहब ने इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा किया है, लेकिन कल तरदीद आई। फ़ौज के जो तर्जमान हैं उनकी जानब से तरदीद की गई कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और पीटीआई और इमरान खान के मतलब बिलखसूस कोई माफ़ी का मुतालबा नहीं किया गया। इस हवाले से हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं उर्दू देश और मैं हूं आपका मेज़बान शाफी मुगल। नाज़रीन, 9 मई केसेस तकरीबन 2 माह और कुछ मंथ हो चुके हैं 9 मई केसेस को। तवील अरसे के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में केस की समाअत हुई। इससे पहले भी समाअत चलती रही लेकिन मुलतवी होती रही। उसके कुछ जो पस मंदर पर चीज़ें हैं वो आपके सामने रखता हूँ। जब हमारी बात होती रही, सुलेमान जो सफदर वकील हैं उनकी जान से हम बात करते रहे थे। उनका ये कहना था कि इमरान खान के मतलब जो बोकस दलाइल दिए जा रहे हैं, केस बनाया गया है, जबकि वो लीडर हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसा कॉल या ऐसी कमांड मौजूद ही नहीं जिससे इमरान खान के ऊपर 9 मई केस साबित हो सके। तो ये उनकी जानब से बड़ा वाज़े तौर पर कहा गया कि अगर सरकारी प्रोसिक्यूटर अदालत में इस तरह के कुछ सबूत ले आए जिसमें इमरान खान ने कॉल दी है 9 मई की या इमरान खान ने कमांड दी है अपने वर्कर को, तो हम अदालत से बाहर होंगे। हुआ भी ऐसा कि जब कल समाअत हुई चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की ज़ेर निगरानी, तो सरपरस्ती उनकी, तो फिर दलाइल जब शुरू हुए तो आपके सामने ही है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से इमरान खान को जो 8 दरखास्तें थी उन पर जमानत मंजूर कर दी गई है। एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी पाया जा रहा है कि क्या इमरान खान की रिहाई होने जा रही है जब कि नहीं। उसकी बात इस तरह से करूंगा कि इमरान खान की रिहाई अभी नहीं हो रही। सबसे मेजर केस जो इस वक्त इमरान खान पर मौजूद है वो अल कादर ट्रस्ट केस का केस जो है वो लगा हुआ है हाई कोर्ट में। चंद रोज तक ये जो पीटीआई के लीडरान और वकला बरादरी हैं वो पहुंचेंगे और अपनी समाअत का जो है वो हवाल उनके सामने रखेंगे। अभी इमरान खान की जो रिहाई है वो होती नजर नहीं आ रही जब तक अल कादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो नहीं आ जाता। सबसे मेजर मेजर जो अभी केस है वो अल कादर ट्रस्ट केस का रह चुका है। इसके अलावा कल फैसला आया और कल रात को ही इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया उनकी रहायशगाह से और आज उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करने के बाद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करवाया गया है पुलिस की जानब से, जबकि पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है सुलेमान अकरम राजा, उनकी जानब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि 9 और 13 मई, जब 9 मई का वाक़या हुआ तब जो अलीमा खान के बेटे हैं वो चतराल में मौजूद थे। हमारे पास सरकार मौजूद है, हम अदालत में पेश करेंगे। इसके अलावा आज जब अदालत में अलीमा खान के दूसरे बेटे को अदालत में पेश किया गया, जबकि बड़ा बेटा शेर शाह उनको भी उनकी रहायशगाह के करीब से गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसके अलावा कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें सुहेल वराई साहब ने कुछ रोज पहले कॉलम लिखे थे, मुसलसल 4 कॉलम लिखे थे, जिसमें बारहा इमरान खान को तजावीज़ भी दी गई और कहा गया कि मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, आवाम की भलाई के लिए आप कैदी जी माफ़ी मांग लें। जबकि इसके अलावा भी कॉलम लिखे गए जिसमें सुहेल वराई साहब ने कहा कि मेरी यूरोप के अंदर आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है, तो मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान और पीटीआई माफ़ी मांगे, 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगे। तो उस पर कल आर्मी चीफ जो फौज के तर्जमान हैं उनकी जानब से वाज़िया तौर पर ये कहा गया कि जो आर्मी चीफ है उनकी जानब से इस तरह की गुफ्तगू बिल्कुल भी नहीं हुई। सुहेल वराई साहब ने मन गढ़ंत वाक़यात और अपने आप को अपनी पहचान बढ़ाने के लिए या इस तरह के जो मनगढ़ंत कहानियां हैं सुनाने के लिए ये कहा है, जबकि सुहेल वराई साहब से आर्मी चीफ साहब ने बिल्कुल भी इमरान खान और पीटीआई से माफ़ी का मुतालबा नहीं किया गया। जब पाक फौज के तर्जमान की जानब से तरदीद की गई है इमरान खान के मतलब जो कहा गया था सुहेल वराई साहब की जानब से। तो ये इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है वो यही है कि एक जानब
सुहेल वराई साहब ने खामोशी अख्तियार की हुई है। उन्होंने रात को बयान सामने आया एक सहाफ़ी के थ्रू, उन्होंने तस्दीक की कि वो इस वक्त ये चाह रहे हैं खामोशी अख्तियार करें। इससे पहले देखा जाए तो उन्होंने 4 कॉलम एक साथ लिखे जिसमें मशावरत देते रहे इमरान खान को, कैदी जी कहते रहे कि बात मान लें, माफ़ी मांग लें। तो जब कल तरदीद आई तो उसके बाद एक बोचाल सा एक सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा सा बर्पा हो गया और कुछ लोग जो हैं वो सुहेल वराई साहब पर तीर के नश्तर चला रहे हैं, तो कुछ दूसरी जानब कह रहे हैं कि कहीं पे कोई ना कोई कमी पेशी है, जबकि सुहेल वराई साहब बहुत सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अभी फिल वक्त ये सूरत हाल है कि सुहेल वराई साहब की जानब से खामोशी अख्तियार की गई है और अब देखना ये होगा कि वो जब बोलेंगे तो वो क्या रिएक्शन देंगे। दूसरा, इमरान खान के 8 दरखास्तों पर जमानत हुई कल और उसमें जमानत मंजूर हो चुकी है और अल कादर ट्रस्ट केस का जो केस है वो आइंदा रोज जब लगेगा तो उसका जो फैसला आएगा फिर मतवक्को हो सकती है, मतवक्को किया जा सकता है कि इमरान खान की कब रिहाई हो सकती है। अभी तक इमरान खान की रिहाई का ये कहना कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं तो ये सरासर गलत बात होगी। जब तक अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला सामने नहीं आ जाता तब तक इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं होगी। अगर तो अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला इमरान खान के हक में आता है तो मे भी रिहाई मुमकिन हो। और दूसरी जानब जो आज और कल इमरान खान की बहन अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार किया गया है, उससे यही लग रहा है कि हुकूमत शायद बुखलाहट का शिकार है। वो अलीमा खान साहबा को कहीं कमज़ोर करने के लिए उनके ऊपर उनके बेटों को गिरफ्तार कर रही है कि ये बैकफुट पे चले जाएं, जबकि उनकी जानब से ये रिएक्शन आया है कि हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। हमें जितनी मर्जी मुश्किलात से गुजार लें, इसके बावजूद भी हम अपने भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब तक की ये सूरत हाल है। मज़ीद हमारे साथ अपडेट रहने के लिए हमें देखते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।